ट्रांसप्लांट एक ऐसी तकनीक जिसके जरिए डॉक्टर सर्जरी के द्वारा किसी भी मनुष्य के खराब ऑर्गन्स को किसी दूसरे इंसान के सही ऑर्गन्स से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हाई टेक्नोलॉजी वाले अस्पताल में सर्जन डॉक्टर्स की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, यहां तक कि हेयर ट्रांसप्लांट तक कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने आज एक बड़ी परेशानी ये है कि वो चाहकर भी मानव शरीर का सबसे जरूरी अंग यानी कि मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों किसी इंसान के दिमाग को ट्रांसप्लांट करके किसी दूसरे इंसान के दिमाग से नहीं जोड़ा जा सकता? इन्हीं बातों को समझने के लिए रिसर्चर्स ने समय समय पर कई रिसर्च करके इस समस्या के समाधान के लिए कई टेस्ट भी किए हैं। इनमें से साल 1900 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग ब्रीड के डॉग के सर को उसके शरीर से अलग करके दूसरे ब्रीड के डॉग के शरीर से जोड़ा था और इस वैज्ञानिक को पूरी उम्मीद थी कि सर्जरी के बाद डॉग पूरी तरह से सही हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो कुत्ता होश में नहीं आया बल्कि मर गया। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते साल 1960 में वैज्ञानिकों द्वारा एक बंदर पर भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था और इस बार उन्हें अपने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रतिशत सफलता भी मिली थी। हुआ यह था कि बंदर के सर को ट्रांसप्लांट करने के बाद बंदर का दिमाग तो होश में आ गया था, लेकिन उसका पूरा शरीर अभी भी बेजान ही था। यानी कि उसका शरीर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था और इस एक्सपेरिमेंट के पूरे 9 दिन तक जिंदा रहने के बाद बंदर की उस कुत्ते की तरह ही मौत हो गई थी। इसके बाद तो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक और भी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि उनके सामने ये सवाल खड़ा था कि आखिर उनसे कहाँ गलती हो रही है कि वो अपनी इस रिसर्च में सफल नहीं हो पा रहे हैं और आखिर कब वो दिन आएगा जब वो किसी इंसान के दिमाग को या फिर किसी इंसान की खोपड़ी को दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। और इसी सोच के साथ साल 1982 में न्यूयॉर्क शहर के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहों के दिमाग को ट्रांसप्लांट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। कई घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद आखिरकार डॉक्टर इस ऑपरेशन में सफल हो गए। चूहा होश में भी आया और उसके सभी अंग अच्छी तरह काम भी कर रहे थे। इसके बाद 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सर्जन की टीम ने दुनिया का सबसे पहला इंसानी दिमाग का ट्रांसप्लांट किया। लेकिन इसमें उन्होंने पूरे दिमाग को ट्रांसप्लांट करने के बजाय केवल दिमाग के एक छोटे से हिस्से को ट्रांसप्लांट किया था। यह ऑपरेशन वैसे तो सक्सेसफुल था, लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान होने वाली किसी छोटी सी गड़बड़ी के चलते 62 साल की उस महिला के दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए। इसके बाद न्यूरोसर्जन्स के एक सेमिनार में कई लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि जिस तरह किसी इंसान के लिवर को निकालकर दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्या इस तरह किसी इंसानी शरीर के खोपड़ी से दिमाग को निकालकर दूसरे इंसान की खोपड़ी में ट्रांसफर किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में न्यूरोसर्जन्स ने कहा था कि यकीनन आगे आने वाले सालों में हम ऐसा कर सकेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप नहीं हुई है जिससे हम इस तरह के ऑपरेशन कर सकें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य के शरीर में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड में नर्व फाइबर को जोड़ना एक कठिन काम होता है। ये दिमाग से होकर निकलने वाली वो छोटी छोटी और बारीक नर्व्स होती हैं जिन्हें एक बार काटने के बाद खुद से दोबारा जोड़ना अभी तक हमारी जानी गई टेक्नोलॉजी में संभव नहीं है। और इसी वजह से रीढ़ की हड्डी में लगने वाली चोट में जब स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचता है तब उससे होने वाली घटनाओं में ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में मौजूद यही स्पाइनल कॉर्ड हमारे दिमाग का पूरे शरीर से कनेक्शन बनाती है। ऐसे में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट करने के लिए उसका कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से काटा जाता है तब दिमाग का पूरा कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के साथ साथ शरीर से भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे में ट्रांसप्लांट तो दूर की बात है, इस तरह की रिसर्च करने के लिए टेस्टिंग भी करना इंसानी शरीर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। इसीलिए इस तरह की रिसर्च करने के लिए एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह की टेस्टिंग और रिसर्च करने के लिए सरकार से पूरी तरह से रिटन परमिशन भी लेनी पड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो ट्रांसप्लांट करने की ये विधियां बहुत ही महंगी होती हैं, जिनमें अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट करने की बात करी जाए तो ये रकम लगभग $13 मिलियन तक पहुंचती है, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से 9,620 लाख रुपए हो सकती है। इसमें पूरे 150 ऑपरेशन किए जाते हैं और लगभग 36 घंटे का समय भी लगता है। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण काम ब्रेन को फ्रीज करना होता है, जिसमें दिमाग को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, लेकिन इसे मरने से बचा लिया जाता है।
जिसके साथ ही गर्दन को दिमाग से जोड़ने वाली ट्यूब्स को फौरन ही जोड़ा जाता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को काटा जाता है। यह इस ऑपरेशन का सबसे कठिन काम होता है। आपको बता दें दोस्तों, इस स्पाइनल कॉर्ड को काटने के लिए किसी चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे हीरे से बने चाकू से काटा जाता है। इसके बाद मसल्स और ऑर्गन्स को फिर से जोड़ दिया जाता है। इन्हें जोड़ने का काम ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि किसी कपड़े को सिला जाता है। ये काफी मुश्किल काम होता है, जो हमारे वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा सक्सेसफुल केस नहीं रहा है जिसमें किसी एक इंसान की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके किसी दूसरे इंसान के शरीर के साथ अटैच कर दिया गया हो। इस समय हमारी दुनिया में कई ऐसे जीनियस रिसर्चर्स मौजूद हैं जो ब्रेन ट्रांसप्लांट पर अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन ये एक इतना रिस्की काम है जिसमें किसी की जान भी जा सकती है, और इसी वजह से किसी भी देश की सरकार इस तरह के किसी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करने की इजाजत नहीं देती है। अमेरिका के एक डॉक्टर की माने तो उन्हें अमेरिकी सरकार इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं दे रही है, और इसीलिए वो चीन में जाकर अपना ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्हें कुछ ऐसे इंसानों की तलाश है जो अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकें, और उसकी ये तलाश रूस में रहने वाले एक आदमी ने पूरी भी कर दी थी। असल में रूस में रहने वाला ये व्यक्ति दिमागी तौर पर तो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन इसके शरीर के और अंग ठीक ढंग से काम नहीं करते थे। इस रिसर्च में खर्च होने वाले पैसों का बजट भी काफी बड़ा होने वाला था, और इतने बड़े बजट को अरेंज करते हुए ही काफी समय लग रहा था। इसके बाद उस आदमी की शादी हो गई और उसकी फैमिली ने डॉक्टर के साथ होने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, आप जान लीजिए कि किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट किसी भी इंसान को नया जीवन देने के लिए एक वरदान की तरह काम करता है, लेकिन हमारे देश में इस वरदान को पाने वाले जरूरतमंदों को काफी सालों तक इंतजार करना पड़ता है। भारत में अंगों के ट्रांसप्लांट करने के लिए आमतौर से किडनी के लिए 4 साल, लिवर के लिए 2.5 साल, हार्ट के लिए 2 साल की वेटिंग लिस्ट मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर मर जाने के बाद भी लोग अपने परिजनों के अंगों को जरूरतमंदों के लिए डोनेट नहीं करते हैं। भारत के केवल राजस्थान में ही लगभग 20,000 लोगों को किडनी, 25,000 लोगों को लिवर और 8,000 लोगों को दिल की आवश्यकता है। इतनी ज्यादा डिमांड होने के बाद भी बीते वर्षों में साल 2018 में केवल 4 ट्रांसप्लांट केस ही सक्सेसफुल हो पाए हैं, जबकि साल 2019 में तो केवल 1 ही ट्रांसप्लांट हो पाया था। शायद आपको ना पता हो कि हमारे देश में मरने वालों की बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जिनका दिमाग शरीर से पहले मर जाता है। ऐसे में उनके शरीर के और अंगों का इस्तेमाल किसी दूसरे जरूरतमंद इंसान के शरीर के लिए किया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हमारे देश में हर 10 लाख आदमियों में केवल 30 ही ऐसे डोनर निकलकर सामने आते हैं जो इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि अगर हमारे देश में 10 लाख लोगों को किडनी की जरूरत हो तो उनमें से केवल 30 लोगों को ही किडनी डोनर मिल पाते हैं, और शायद इसी वजह से लाखों की संख्या में लोग हमारे ही देश में किसी ऑर्गन डोनर का इंतजार करते रहते हैं, और डोनर का इंतजार करते करते मौत की नींद भी सो जाते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, किसी मरने वाले इंसान के शरीर में मरने के कई घंटे बाद तक किडनी ही सबसे ज्यादा देर तक इस हालत में रहती है कि वो किसी दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट करके उसे नया जीवन दे सके। वहीं किसी भी मृत इंसान की आंखें वो अंग होता है जो कि सबसे कम समय के लिए उसके मरने के बाद सुरक्षित रह पाती है। लेकिन अंग डोनेट के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए न जाने कितने लोग जीने की ख्वाहिश रखते हुए भी मर जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।